नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सब जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और हम सब मिलकर अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा कोट कहता है, शिक्षा अगर आपके बर्ताव में ना दिखे, है ना, शिक्षा अगर आपके बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री केवल एक कागज़ का टुकड़ा है ना बच्चों। अगर हम शिक्षित हैं तो ये हमारे व्यवहार में बिल्कुल दिखना चाहिए। हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो फिर डिग्रियां जो हैं बिल्कुल ही बेकार हैं। ठीक है, तो शिक्षित वही कहलाता है जो अपने व्यवहार में भी सुधार करता है। ठीक है, हम शिक्षित है इसका प्रमाण हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण दे देता है। तो चलिए हम इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि कल के सेशन में हमने लेसन 3 क्लास 6 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन को कम्प्लीटली रीड कर लिया है और आज के सेशन में हमें इसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बच्चों, हु इज कॉल्ड स्वर साम्राज्ञी। स्वर साम्राज्ञी किसे कहा गया है? तो आप बताइए, हमने किसके बारे में पढ़ा है? तो हमने लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ा है और लता मंगेशकर जी को ही स्वर साम्राज्ञी भी कहा गया है। तो आंसर हम कर देंगे, लता मंगेशकर इज कॉल्ड एज स्वर साम्राज्ञी एंड स्वर कोकिला। उन्हें स्वर साम्राज्ञी भी कहा गया है और स्वर कोकिला भी कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच अवार्ड डिड सी गिव अप। बच्चों, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, है ना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, छोड़ देना। तो कहता है कि लता मंगेशकर जी ने किस अवार्ड को छोड़ दी थी। तो बताइए कौन सा अवार्ड था जिसे वो नहीं ली थी, लेने से मना कर दी थी। लता मंगेशकर गैव अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड का नाम है बच्चों, फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, इस अवार्ड को लता मंगेशकर जी ने लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश टैलेंट को, जो हमारे नए युवा हैं, जो गायक हैं, उनको प्रोमोट करना चाहती थी। ठीक है, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है, वाई डिड सी गिव अप दैट अवार्ड। चलिए हमने जिसका अभी आंसर दिया है वही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। कहता है कि वाई डिड सी गिव अप दैट अवार्ड। उन्होंने उस अवार्ड को क्यों छोड़ा, मतलब लता मंगेशकर जी ने उस अवार्ड को क्यों नहीं ली, क्यों मना कर दी लेने से, क्यों छोड़ दी। सी गैव अप दैट अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रोमोट फ्रेश टैलेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा कि उन्होंने नए युवा गायक को प्रमोट करने के लिए, फ्रेश टैलेंट को प्रमोट करने के लिए अपना जो पुरस्कार था, जो अवार्ड था, उन्हें त्याग कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। बच्चों, इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जो आंसर है हमें अप्रॉक्स 50 वर्ड्स में देने हैं, नोट मोर देन 50 वर्ड्स। चलिए, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता। अर्लियर का मतलब होता है बच्चों पहले का नाम। ठीक है, पहले। तो कहता है कि लता जी का पहले नाम क्या था। क्या स्टार्टिंग से ही इनका नाम लता था? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाई वॉज इट चेंज्ड, इसे चेंज क्यों किया गया, इसे क्यों बदला गया। तो हम आंसर करेंगे, द अर्लियर नेम ऑफ लता मंगेशकर वाज हरिदया। ठीक है, लता मंगेशकर का जो पहले का नाम था वो क्या था? हरिदया था, हरिदया। ठीक है, ही बट लेटर ऑन आफ्टर मीटिंग अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर प्लेस, हर पेरेंट्स रीनेम्ड हर लता। लेकिन उनका स्टार्टिंग का नाम तो हरिदया था, लेकिन एक फीमेल कैरेक्टर थी जिसका नाम लतिका था। उस लतिका से मिलने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनका नाम क्या कर दिया? लता कर दिया। ठीक है, लतिका से लता, मतलब उनके पिताजी के प्लेस में कोई आर्टिस्ट थी जिसका नाम था लतिका, और उसी लतिका के नाम से प्रभावित होकर
उनके पेरेंट्स ने क्या किया, इनका नाम लता रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड। रिफ्यूज का मतलब होता है बच्चों इनकार कर देना, ठीक है। रिफ्यूज कर देना मीन्स इनकार कर देना। कहता है कि लता जी जो हैं वो उस फिल्म फेयर अवार्ड को लेने से इनकार कर दी, स्वीकार नहीं की, ठीक है। वाई डिड सी डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया। व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनैलिटी, और ऐसा करने से उनके व्यक्तित्व पे कैसा प्रकाश डाला गया है ना, कैसा प्रभाव आया, ठीक है। कहता है लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड, लता जी जो हैं वो इस फिल्म फेयर अवार्ड को लेने से इनकार कर दी। रिफ्यूज का मतलब होता है बच्चों इनकार करना। व्हाई डिड सी डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों ऐसा की। व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनालिटी, ऐसा करने से उनके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। चलिए, लता जी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट द फ्रेश टैलेंट। तो हम क्या लिखेंगे कि लता जी जो हैं उन्होंने अपने अवार्ड को रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि फ्रेश टैलेंट को अवसर मिले, जो नए नए हमारे गायक हैं, युवा हैं, उन्हें अवसर मिले, ठीक है। हर सेक्रीफाइसेस, उनका जो ये बलिदान था, त्याग था, शोज दैट शी वाज हैविंग अ बिग हार्ट। हर सेक्रीफाइसेस शोज दैट, उनका जो ये त्याग है ना बच्चों, वो दिखाता है कि शी वाज हैविंग अ बिग हार्ट फॉर अपब्रिंगिंग द फ्रेश टैलेंट, कि उनका जो हृदय है वो बहुत ही बड़ा है नए नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। एंड शी वॉज ऑल्सो अ जनरस पर्सनैलिटी, और बहुत ही उदार हृदय की व्यक्तित्व हैं। यही दिखाता है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अवार्ड, अपना पुरस्कार छोड़ दिया उन नए नए युवा के लिए, बच्चों के लिए, कि ताकि उन्हें अवसर मिल सके आगे बढ़ने के लिए। तो वो उदार हृदय की व्यक्तित्व थी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। बच्चों, कह रहा है कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट लताज आर्ट ऑफ सिंगिंग, है ना। ये जो बात थी कि उन्होंने अपने आंसू को नहीं रोक पाए, ये लता जी के आर्ट ऑफ सिंगिंग, उनका जो गायन शैली है, उनके बारे में क्या बताता है। उनकी गायन शैली कैसी थी जिससे कि प्रभावित होकर जो हमारे चाचा नेहरू जी हैं उन्होंने अपने आंसू को रोक नहीं पाया। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, हमारे जो चाचा नेहरू जी हैं उन्होंने अपने आंसू को रोक नहीं पाए। ऑन हियरिंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर, ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर जी के जो देशभक्ति गाने हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गाने को सुनकर उन्होंने अपने आंसू को रोक नहीं पाए। इट सजेस्ट दैट, यह बताता है कि लता मंगेशकर सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स, है ना। यह बताता है कि जो लता मंगेशकर का ये जो सॉन्ग था, जो गाना है, उन्होंने क्या किया, इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे जो शहीद हैं, है ना, उनको अमर कर दिया, उनकी वीरता को अमर कर दिया। हर आर्ट ऑफ सिंगिंग इज आउटस्टैंडिंग, और उनका जो ये गायन शैली है वो बहुत ही बेहतरीन है, सबसे अलग है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हाँ, तो इसके आगे हमें वोकैबुलरी दिया गया है करने के लिए, ठीक है। चलिए हम वोकैबुलरी को देखते हैं, वर्ड्स को देखते हैं। कहता है गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, बार बार हमें इन सारे टेक्स्ट से, मतलब हमारे लेसन से बार बार गुजरना है। एंड गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग्स को बताना है बच्चों। हमारा फर्स्ट वर्ड है सेक्रीफाइस। तो बच्चों, सेक्रीफाइस मीन्स क्या होता है,
त्याग, है ना, त्याग, बलिदान। आप इसका हिंदी लिख लीजिएगा, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग या बलिदान होता है। चलिए, सेकंड है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मीन्स, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त और पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति। ठीक है। नेटिव, नेटिव मीन्स क्या होता है? नेटिव मीन्स होता है हमारा जन्म स्थान से संबंधित, है ना। नेटिव प्लेस मतलब वो स्थान जो हमारे जन्म से संबंधित हो। ठीक है, तो जन्म से संबंधित को बोला जाता है नेटिव। चलिए, नेक्स्ट है जेस्चर। बच्चों, जेस्चर का मतलब होता है एक्सप्रेशन, है ना, हाव भाव, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, जेस्चर कैसा है, संकेत कह सकते हैं, संकेत लिख सकते हैं, हाव भाव लिख सकते हैं। जेस्चर मीन्स हाव भाव या संकेत। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दिया गया है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें जो भी ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके ऑपोजिट लिखने हैं। चलिए, फर्स्ट है डिसऑनर। ठीक है, तो बच्चों डिसऑनर मतलब होता है अनादर करना। ठीक है, किसी का रिस्पेक्ट ना करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑनर, मतलब आदर। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑनर। नेक्स्ट है यूजुअल। यूजुअल मीन्स होता है क्या? साधारण। ठीक है, जो नॉर्मल सी बात होती है, साधारण सी बात होती है, यूजुअल कहते हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। ठीक है, आप लिख लेना अनयूजुअल। नेक्स्ट, इसके आगे है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बच्चों किसी का बचाव करना, प्रोटेक्ट करना, उसे बचाना। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी के ऊपर अटैक करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अटैक करना, ATTACK, अटैक करना या हार्म करना। चलिए, इसके बाद है मोर्टल। मोर्टल मीन्स होता है बच्चों नश्वर। हमारा शरीर कैसा है? मोर्टल है ना। मोर्टल का हिंदी होता है नश्वर। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा इमोर्टल, मतलब जो कभी मरने वाला नहीं है, अमर। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों इमोर्टल, IMMORTAL, IMMORTAL, क्या हो गया? इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। चलिए, इसके आगे है हमारे पास ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हमें कंजंक्शन को पढ़ना है। कहता है रीड द फॉलोइंग। हर फादर वॉज अ क्लासिकल सिंगर, है ना, उनके पिता जो थे वो शास्त्रीय गायक थे, एंड अ थिएटर आर्टिस्ट। बच्चों देखिए, इस सेंटेंस में उनके पिता के बारे में बताया गया है कि वो क्लासिकल सिंगर भी थे और साथ ही साथ क्या थे? थिएटर आर्टिस्ट थे। तो उनके क्वालिटी को बताने के लिए, है ना, उनके दो क्वालिटी को बताने के लिए एक ही सेंटेंस में क्या किया गया है? एंड का यूज़ करके बताया गया है। एंड का यूज़ करके दोनों क्वालिटी को जोड़ दिया गया है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि बच्चों जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स जो दो वर्ड्स को जोड़ते हों, है ना, जो दो क्लॉज को जोड़ते हैं, दो फ्रेज को जोड़ते हैं, दो चीज़ों को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो एंड कंजंक्शन है वो क्या किए? उनके पिताजी की दो क्वालिटी को एक साथ जोड़ दिया। उनके पिताजी क्लासिकल सिंगर भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। तो ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, हमें याद रखना है कि कंजंक्शन किसे कहा जाता है? कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, वैसे शब्द जो एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हो, जोड़ देते हैं। चलिए, नेक्स्ट कहता है द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हार्दिकर। परिवार के लोगों के जो टाइटल थे उसमें हार्दिकर का यूज किया जाता था, बट लेकिन दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर। बच्चों देखिए, यहाँ पे जो दो बातें कही गई हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे कहा गया है कि पहले तो हार्दिकर यूज होता था, लेकिन उनके पिताजी ने क्या कर दिया? मंगेशकर कर दिया। ठीक है, तो जब अपोजिट बातों को जोड़ना होता है तो किस कंजंक्शन के थ्रू जोड़ते हैं?
बट के थ्रू जोड़ते हैं। ठीक है, बट भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है। चलिए, तो यहाँ पे इन सारे कंजंक्शन का यूज करके इसे फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट है ही इज अ नॉटी बॉय गुड इन स्टडीज। कहता है ही कोई लड़का है जिसके बारे में कहा गया है कि वो नटखट है। ठीक है, पढ़ने में अच्छा है। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जो बच्चे नटखट होते हैं, बदमाश होते हैं, वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ही जो लड़का है उसकी दो क्वालिटी को बताया गया है, एक अच्छी क्वालिटी को और एक उसके खराब क्वालिटी को। ठीक है बच्चों, एक अच्छी क्वालिटी को बताया गया है और एक खराब क्वालिटी को, यानी एक पॉजिटिव बात को बताई गई है और एक निगेटिव बात को। तो दो बातें जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों उसको ज्वाइन करने के लिए किस कंजंक्शन का यूज होता है, बट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। कहेंगे ही इज़ अ नॉटी बॉय बट गुड इन स्टडीज, कि वह लड़का नटखट है लेकिन पढ़ने में अच्छा है। सेकंड, ही इज़ अ प्लेयर, कहता है कि वह प्लेयर है और फिर अ सिंगर, गायक भी है। तो एक ही आदमी के दो गुण को बताया गया है। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एंड, कि वो गायक भी है और सिंगर भी है। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा एंड। चलिए, राजू शाउट्स लाउडली, राजू क्या करता है, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता है। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। स्पीक्स वेरी स्लोली इन द क्लास, कह रहा है कि राजू जो है वो खेल के मैदान में जोर जोर से चिल्लाता है और क्लास में बहुत धीरे बोलता है। तो दोनों जो बातें हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, जब अपोजिट बातें होती हैं तो बट कंजंक्शन का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, अब कहता है कि एवरीबडी हैज़ अ हॉबी, व्हाट इज़ योर्स। अब सब हर किसी के पास कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं। आपका क्या है, अपने फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना है। डिस्कस इन ग्रुप्स योर हॉबीज एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बच्चों। चलिए, कहता है आई एम अ, फिल करना है बॉय या गर्ल। अगर आप बॉय हैं तो बॉय टिक कीजिएगा, गर्ल है तो गर्ल टिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं गर्ल हूँ इसलिए मैं गर्ल करती हूँ। आई स्टडी इन क्लास, आप किस क्लास में पढ़ते हैं उसे टिक करना है। ठीक है, तो हम सब किस क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 6 का लेसन हम कर रहे हैं, तो क्लास 6। आई एम फॉन्ड ऑफ, मतलब फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन होना। ठीक है, मतलब जो काम आपको करना बेहद पसंद हो। तो आपको क्या करना पसंद है, प्लेइंग खेलना पसंद है, सिंगिंग गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, रीडिंग पढ़ना पसंद है, या वॉचिंग टीवी टेलीविज़न देखना पसंद है। तो बच्चों आप सब अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें फिल कर लीजिएगा। मुझे पढ़ना पसंद है तो मैं करूँगी रीडिंग। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। चलिए, आई इन द इवनिंग आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, कहता है कि मैं होमवर्क फिनिश करने के बाद कहाँ जाता हूँ, टेक बाथ, नहाता हूँ, टेक स्लीप या नींद लेता हूँ। तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, होमवर्क फिनिश करने के बाद सोते हैं। क्या कर देंगे, टेक स्लीप। चलिए, आई लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबी, आई टेक लॉट ऑफ टाइम नहीं, टेक मीन्स होता है बच्चों लेना, है ना, और गिव मीन्स देना। तो हॉबी को मैं अपने हॉबी को बहुत ज़्यादा समय देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिव। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग, मैं बड़ा होना चाहता हूँ, एंड बिकम अ, क्या आप क्या बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं या डांसर। तो आपको जो अच्छा लगे, आप जो बनना चाहते हो उसे टिक कर लेना है। चलिए आगे है ट्रांसलेशन। तो चलिए हम ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिख देंगे आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू सिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है।
ठीक है, तो इसका लिख देंगे आई लाइक टू रीड। कहानी का क्या होता है? स्टोरी, है ना। आई लाइक टू रीड स्टोरीज। बच्चों कहानियाँ हैं इसलिए स्टोरीज। ठीक है, चलिए